नमस्कार, मैं डॉक्टर शारदा दुर्वांकुर आयुर्वेद एंड फर्टिलिटी सेंटर में आप सभी का स्वागत है। आज मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि मैं पुणे के वागुली सेंटर में आई हूँ और मेरी पेशेंट भूमि और उसके पति भूपेश, इन्होंने गुड न्यूज लाई है। भूमि को अभी प्रेगनेंसी रही है और अभी सोनोग्राफी रिपोर्ट में उसका बेबी भी अच्छा है, 3 मंथ्स कंप्लीट हुए हैं। तो भूमि, आपको मतलब कितने साल हुए थे? आपकी पहले पहचान बताइए, आपका नाम बताइए। मैं भूमि भूपेश गुजराती। नमस्कार, मेरा नाम है भूपेश गुजराती। हाँ। और आप क्या करती हो भूमि? मैं पहले आईटी सेक्टर में काम करती थी, पर अब मैंने थोड़ा गैप लिया है। हाँ। और भूपेश, आप क्या करते हो? मैं भी जॉब करता हूँ, मैं प्राइवेट सेक्टर में हाँ। जॉब करता हूँ। तो भूमि, आपके शादी को कितने साल हो गए थे? हमारी शादी को 3 साल हो और अभी 3 साल में आपने क्या क्या ट्रीटमेंट लिया? हाँ, हमने पहले मतलब बहुत डॉक्टरों को दिखाया और वो बोल रहे थे कि ओवुलेशन स्टडी वगैरह किया हमने 2-3 बार। फिर वो बोले कि आईयूआई और आईवीएफ करना चाहिए आपको। चाहिए। क्योंकि भूमि को एडिनोमायोसिस था, पीसीओडी भी था, मतलब हार्मोन सब डिस्टर्ब थे भूमि के, और लो एमएच था। तो ये 3 वजह की वजह से उसको आईयूआई और आईवीआई में नहीं कंसीव हुआ तो आईवीएफ करने की सलाह दी थी। तो एडिनोमायोसिस की वजह से उसको ब्लीडिंग बहुत होता था, पेट में दर्द रहता था, जो पीरियड 4 से 5 दिन चलना चाहिए वो 8-8 दिन तक रहता था। तो आपको दुर्वांकुर आयुर्वेद के बारे में पता कैसे चला? मुझे यूट्यूब में पता चला। मैं सर्च कर रही थी आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट के लिए, तो मैंने आपके वीडियोस देखे सब अच्छे वीडियोस थे। तो मुझे आप पर विश्वास हो गया कि यहाँ पे ट्रीटमेंट ले सकते हैं। लेकिन तो कभी कभी तो फेक भी रहता है ना सोशल मीडिया पे, तो ऐसा नहीं लगा कि कुछ फेक रहेगा इसमें? नहीं, ऐसा तो नहीं लगा। क्योंकि डायरेक्टली पेशेंट ही बोलता है, बात करता है, अगर तो पेशेंट बोलता है तो वो सच ही रहता है। तो यहाँ पर आने के बाद कैसे लगा आपको फिर ट्रीटमेंट? आपका लाइन ऑफ ट्रीटमेंट बहुत अच्छा था और आपने पहले ही बता दिया था कि 9 मंथ आपको ट्राई करना पड़ेगा। और सब आपने जो पथ्य बताए थे वो सब हमने किए। मतलब बाहर का खाना बंद कर दिया था, तला हुआ वगैरह सब बंद कर दिया था। आपने जैसे कहा वैसे सब किया और पंचकर्म भी किया। तो आपने आइलन अगर आके पंचकर्म किया, ऐसा क्यों लगा कि मेन सेंटर पे ही जाना चाहिए? वहाँ पे मुझे लगा कि वहाँ पे मतलब आपका सब सेट होगा ना, इसलिए वहाँ पे। ओके। और भूपेश तैयार हो गए आपके साथ ट्रीटमेंट लेने के लिए? हाँ, वो भी हो गए। पहले आपका क्या पहले बोल रहे थे कि मतलब आयुर्वेदिक मतलब होगा क्या, रिजल्ट आएगा क्या? लेट रिजल्ट आएगा। तो मैंने उनको बोला कि ठीक है, हम ट्राई करते हैं। फिर वो तैयार हो गए। आपको कैसे लगा भूपेश यहाँ पर आने के बाद? मुझे भी अच्छा लगा था। मतलब जैसे ही इन्होंने कहा पहले तो मतलब एक होता है ना कि आयुर्वेद बोले तो थोड़ा सा स्लो होगा, ऐसे वो एक माइंडसेट रहता है लोगों का जनरली। बट फिर यहाँ पे आने के बाद जैसे आपने बताया, जैसे एक्सप्लेन किया है कि कैसे कैसे हम लोग करेंगे, कौन सा स्टेज पे क्या ट्रीटमेंट करेंगे, ये सब, तो थोड़ा सा कन्विंस हुआ मैं कि नहीं ये हो सकता है, ये पॉसिबल है। और फिर वो जो पंचकर्म का जो मेन सेंटर आपका था, तो एक रीजन ये था कि आप वहाँ पे अवेलेबल रहोगे। ये एक था क्योंकि आपका घर भी है वहाँ पे और हॉस्पिटल भी वहाँ पे है, और फैसिलिटीज अच्छी है वहाँ पे रहने की, खाने की। क्योंकि पंचकर्म के लिए खाना भी एक अलग होता है, तो वो भी वहाँ पे संभालना पड़ता है। तो वो सब था। तो हालांकि हमको थोड़ा दूर था, बट वो कन्वीनियंट था कि वहाँ पे आके हम लोग करें। तो इसलिए हमने डिसीजन लिया कि वहाँ पे जाके ही करते हैं। अगर 100 पेशेंट रहेंगे तो उसमें से खाली 90 पेशेंट तो हस्बैंड ट्रीटमेंट लेते ही नहीं है या पंचकर्म करते ही नहीं है। 100 में से 10 पेशेंट हस्बैंड वाइफ करते हैं। तो आपको क्यों लगा कि मैडम का सुनना चाहिए? क्योंकि आपने किया इसके साथ पंचकर्म और उसी के बाद आपको रिजल्ट आया है दोनों को भी। वो जनरली रहता है मेल ईगो के मुझ में तो कुछ कमी है ही नहीं, तो क्यों लेना है ऐसे। वैसे मेरे भी जैसे आपने कहा कि रिपोर्ट्स नॉर्मल थे, बट कोई जैसे आपको लगा कि मतलब तो जरूरी है, अगर अच्छा रहेगा तो इसके लिए फिर मैंने सोचा कि अगर डॉक्टर कह रहे हैं तो कुछ ना कुछ उसके पीछे रीजन रहेगा।
तो इसलिए- भूपेश के रिपोर्ट्स भी नॉर्मल थे, लेकिन आयुर्वेद खाली आपके इन्वेस्टिगेशन को नहीं मानता है, आपका नाड़ी परीक्षण, प्रकृति परीक्षण भी बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। और भूपेश की प्रकृति टिपिकल पित्त प्रकृति है, तो जब हीट शरीर में ज्यादा रहती है और इसको एडिनोमायोसिस था, तो एडिनोमायोसिस भी रक्त दृष्टि रहती है, पित्त दृष्टि रहती है और वात दृष्टि रहती है। अगर दोनों का ये साथ में आएगा तो प्रेगनेंसी कंसीव कैसे होगी, इसलिए हमने उनको भी पंचकर्म बताया और वो होने के बाद शायद 2 महीने में ही आपको रिजल्ट आ गया। वैसे दोनों 9 महीने से ट्रीटमेंट ले रहे थे, लेकिन जब दोनों की शुद्धि हो गई उसके बाद रिजल्ट आया। तो आप दूसरे लोगों को क्या सलाह दोगे कि जो आपके जैसे परेशान हैं? आयुर्वेद पे सब विश्वास रखे और पेशेंस रखना बहुत जरूरी है। वो तो सही है। हाँ, और जो डॉक्टर बोलते हैं वो करना चाहिए सब। और आयुर्वेद के माध्यम से आपके शरीर के ऊपर पहले काम होता है, जैसे कि अगर पेड़ रहेगा, हम पौधा लगाते हैं तो उसको भी पानी डालते हैं, उसको भी सनराइज दिखाते हैं और उसके बाद उसको फल या फ्रूट्स आते हैं। वैसे हमारा शरीर का रहता है, यहाँ पे जो ट्रीटमेंट्स होता है उसका साइड इफेक्ट कुछ भी नहीं होता है। आपका शरीर के पहले प्रॉब्लम क्लियर होते हैं, जैसे कि इसका एडिनोमायोसिस क्लियर हुआ, लो एमएच के ऊपर काम किया, पीसीओडी के ऊपर काम किया और भूपेश का जो हिट था बॉडी का वो कम किया, तो उससे आपका पर्सनालिटी भी डेवलप हो जाता है, आपका शरीर हेल्दी हो जाता है और हेल्दी शरीर में ही हेल्दी बेबी रहेगा। यही कंसेप्ट है आयुर्वेद की। तो आप दोनों यहाँ पे आए और ऐसे ही हम बेबी के साथ भी वीडियो लेने वाले हैं आपका, आपके आगे के जो अभी उसका उपकर्म चल रहा है, क्योंकि एडिनोमायोसिस था उसको और थोड़ा रिस्क न लेने के लिए हम उपकर्म करते हैं। तो फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू।